नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच द्विपक्षीय वार्ता, विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल प्रदेश के दौरे पर। करौली, भरतपुर और धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। देश में खरीफ फसल का रकबा बढ़कर 10 करोड़ 88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक हुआ। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश, पश्चिमी हिस्सों में तेज गर्मी और लू के हालात। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी की क्षमता को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान ऊर्जा, डिजिटलाइजेशन और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सऊदी अरब साझेदारी स्थिरता, क्षेत्र और विश्व के कल्याण के साथ ही भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया यूरोप के बीच एक ऐतिहासिक आर्थिक गलियारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा न केवल दोनों देशों को जोड़ेगा बल्कि एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक विकास और डिजिटल संपर्क सुविधा प्रदान करने में भी मदद करेगा। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। श्री मोदी और क्राउन प्रिंस ने भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर भी किए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के माध्यम से दुनिया को जैव ईंधन पर एक नया रास्ता दिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस गठबंधन का शुभारंभ किया था। श्री पुरी ने कहा कि 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही इस गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे में वे करौली, भरतपुर और धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। करौली आगमन के बाद श्री धनखड़ श्री महावीर जी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद वे गुड़ला पहाड़ी पहुंचकर कर्नल बैंसला जयंती महोत्सव में भाग लेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर जाएंगे और वहां दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। फिर वे भरतपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मुलाकात करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान श्री धनखड़ भरतपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सरसों अनुसंधान निदेशालय का भी दौरा करेंगे और संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ संवाद करेंगे। श्री धनखड़ सैनिक स्कूल के पूर्व छात्रों और सामुदायिक नेताओं से भी मुलाकात कर विमर्श करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति धौलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल केसरबाग में छात्रों, शिक्षकों को संबोधित करेंगे और बार एसोसिएशन के सदस्यों तथा पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे। श्री धनखड़ धौलपुर के मचकुंड मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे।
पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती मिर्धा ने कहा कि कांग्रेस में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए वे भाजपा में शामिल हुई हैं और अब पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह काम करेंगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस सरकार ने सुशासन देने की बात की थी, लेकिन राज्य सरकार इसे देने में पूरी तरह विफल रही है। जो ये मौका यहाँ मिला है, इसके अंदर अपना पूरा प्रयास लगाऊंगी कि एक मजबूत सरकार राजस्थान में आए। हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः देश का नेतृत्व करने का मौका मिले ताकि भारत और भी बड़ी ऊंचाइयों को छू सके। और साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय नड्डा जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं। इस मौके पर पार्टी प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और महिला अत्याचार जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के कई लोग असहज महसूस कर रहे हैं और वे राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस के वॉर रूम में आज पार्टी की कैंपेन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन गोविंद राम मेघवाल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल हुए। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के आक्रामक प्रचार प्रसार की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद श्री डोटासरा ने कहा कि सरकार की योजनाओं और विकास के कामों को पार्टी के नेता आम लोगों के बीच लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही अपने कैंपेन की रूपरेखा तैयार करेगी। साथ ही ईआरसीपी को लेकर पार्टी 5 दिन की यात्रा निकालेगी। जो 10 तरीके की गारंटियां हैं, जो बजट SC ST पिछड़े इलाके के लिए जिस प्रकार से बजट को बढ़ा करके उनको लाभान्वित किया गया है, कर्मचारी वर्ग के लिए OPS लागू की गई है और वो तमाम एक तरीके से पूरे देश में नवाचार राजस्थान में हुए हैं, उसको लेकर के, योजनाओं को लेकर के हम नीचे के लेवल पे कार्यकर्ताओं के साथ में जाएंगे। योजनाओं का जिनको लाभ मिला है उन लाभार्थियों से हम संवाद करेंगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बैठक करके प्रत्येक विधानसभा वार हम लोग इन योजनाओं का लाभ कैसे मिले ये सुनिश्चित करने का कार्य भी करेंगे और संगठन को भी गति देने का काम करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, पालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपूतली बहरोड़, खैरथल तिजारा, नीमका थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इच्छुक अभ्यर्थी www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। देश में इस साल खरीफ फसल का बुवाई क्षेत्र बढ़कर 10 करोड़ 88 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान और मोटे अनाज का बुवाई क्षेत्र पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ा है। धान का बुवाई क्षेत्र 3 करोड़ 92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 4 करोड़ 3 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। मोटे अनाज का बुवाई क्षेत्र 1 करोड़ 81 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1 करोड़ 82 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया है। दूसरी ओर दालों के बुवाई क्षेत्र में कमी आई है। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में तेज गर्मी और लू के हालात रहे। झालावाड़ जिले के असनावर में 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह बयाना में 7 सेंटीमीटर, जवाजा में 6, नदबई, धौलपुर, बैर और झालरापाटन में 4-4 सेंटीमीटर बरसात दर्ज हुई। राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में बारिश के अभाव में तेज गर्मी से जनजीवन पर असर पड़ा है। पिछले 24 घंटों में
में जैसलमेर सबसे गर्म रहा, जहां दिन का तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फलौदी, बीकानेर और बाड़मेर में भी तेज गर्मी रही। इस बीच मौसम विभाग ने आज भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। धौलपुर जिले में आज और कल तथा करौली और सवाईमाधोपुर जिले में कल कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना भी है। जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। बीकानेर संभाग में मौसम शुष्क रहेगा। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आज जयपुर में वेबिनार आयोजित की गई। इसे संबोधित करते हुए स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शुभ्रा सिंह ने कहा कि आम जन को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जानकारी, सुलभ परामर्श और उपचार सेवाओं के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। श्रीमती सिंह ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत आत्महत्या के कारण होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान भारत में कुल 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। कार्यक्रम में एनएचएम के मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि संवादहीनता ही आत्महत्या के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। उन्होंने कहा कि परिवार में ऐसा माहौल तैयार किया जाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति खुलकर अपनी बात कर सके। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में आज से सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 का दूसरा चरण शुरू हुआ। अभियान के तहत नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जा रहे हैं। इसके लिए चिकित्सा संस्थानों के अलावा विभिन्न स्थानों पर विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। वे करौली, भरतपुर और धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। देश में खरीफ फसल का रकबा बढ़कर 10 करोड़ 88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक हो गया है। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हुई है, वहीं पश्चिमी हिस्सों में तेज गर्मी और लू के हालात रहे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।